सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। सर नीचे माइक वाला बटन होगा उसे दबा हाँ दीजिए। ठीक है, दबा दिए। अब आई? यस अब सर। अब आ रही है ना? हाँ ठीक है, चलिए। आ रही है आवाज? यस हेलो। सर। हाँ चलिए ठीक है। ओके, सो वाइल ही यस वॉज इन सर। 8th स्टैंडर्ड, मतलब जब वो कक्षा 8 में था, तभी एल्ब्राइट ने उस कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। 8th स्टैंडर्ड, एल्ब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज, जिससे वायरल बीमारी होती थी। ठीक है ना? दैट किल्स नियरली ऑल, तथा दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, किस कारण से बीमारी होती थी, तथा कुछ वर्ष बाद तितलियां मर जाती थी। ठीक है ना? मर जाती थी। एल्ब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरीड बाय अ बीटल। एल्ब्राइट समझता था कि वह बीमारी बीटल से फैलती है। ठीक है। नेक्स्ट, ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने उन्हीं कीटों के बीच तितलियों को पालने की कोशिश की। ठीक है। आगे, आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन मुझे कोई वास्तविक रिजल्ट नहीं मिला, कोई परिणाम नहीं मिला। एंड बट आई वेंट अहेड एंड सो दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया और मैंने दिखाया कि इस प्रयोग को किया था, इस बारे में जीत गया। ठीक है। दिस टाइम आई वन, इस प्रकार वो कुछ उसको रिजल्ट दिखाई पड़ा, मिल गया। ठीक है ना? द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट विक्ट्री बटरफ्लाइज वाइस रॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। ठीक है। अगले वर्ष विज्ञान मेले में उसका प्रोजेक्ट इस सिद्धांत का परीक्षण करता था कि वाइस राय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल उतारती हैं। ठीक है ना? वाइस राय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क्स, उनकी नकल उतारती हैं। एंड द थ्योरी वाज दैट, सिद्धांत यह था कि वाइस राय लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज वाइस राय तितलियां मोनार्क जैसी इसलिए दिखती हैं बिकॉज, क्योंकि मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। ठीक है। क्योंकि मोनार्क तितलियां पक्षियों को खाने में अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अच्छी नहीं लगती। Viceroy, on the other hand, do taste good to birds, so the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. दूसरी तरफ वाइसराय तितलियां पक्षियों को अच्छी लगती हैं, इसलिए जितना वे मोनार्क जैसा दिखेंगी उतना ही कम वे किसी का भोजन बनेंगी। ठीक है ना? नेक्स्ट पैरा नंबर 2, Bright's project was to see whether in fact birds could eat monarchs. ठीक है ना? ब्राइट प्रोजेक्ट यह देखता था कि क्या पक्षी मोनार्क तितलियों को खाते हैं। He found that starling would not eat ordinary bird food. उसने पाया कि मैना पक्षी साधारण भोजन नहीं करती। ठीक है, साधारण भोजन नहीं करती है। It would eat all the monarchs it could get, वो सभी को खा लेती है। Wright said later, research by other people showed that Viceroy probably to copy the monarchs, इसीलिए वो कॉपी करती है। This project was placed first in the zoology division and third overall in the country science fair. ठीक है ना? वाइसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल अवश्य उतारती हैं। इस प्रोजेक्ट को प्राणी शास्त्र विज्ञान में पहला तथा पूरे काउंटी विज्ञान मेले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है ना? थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। ठीक है ना? काउंटी विज्ञान मेले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट, इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल, रिचर्ड ब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू
his discovery of an unknown insect hormone. ठीक है, अपने हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड ब्राइट ने एक अनुसंधान शुरू किया जो उसको एक अनजाने कीट के हार्मोन की ओर ले गई। Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. परोक्ष रूप से एक खोज उसको उसके कोशिका के जीवन की तरफ ले गया। The question he tried to answer was simple. जिस प्रश्न का जवाब ढूंढने की उसने कोशिश की वह बहुत सरल था। बहुत सरल था। What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? ठीक है, एक मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बों का क्या उद्देश्य है? अगर उसमें धब्बे बने हुए हैं, 12 धब्बे बने हुए हैं, तो उनका क्या उद्देश्य है? ठीक है, एवरीवन एज्यूम्ड, सभी ने मान लिया, एज्यूम मीन्स मानना, एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। ठीक है ना, सभी ने मान लिया कि धब्बे सिर्फ दिखावटी हैं, ऑर्नामेंटल है। एवराइट सेड एंड बट डॉक्टर अर्कहर्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कहर्ट ने इस पर विश्वास नहीं किया। आगे, दिस प्रोजेक्ट नहीं, टू फाइंड द आंसर एवराइट एंड अदर excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. सभी ने इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए ब्राइट और दूसरे छात्रों को पहले एक यंत्र विकसित करना पड़ा जो दिखाता था कि धब्बे एक हार्मोन तैयार कर रहे थे जो तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक था। इस प्रोजेक्ट ने दिस प्रोजेक्ट वन एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इस प्रोजेक्ट ने एवराइट को काउंटी मेले में पहला स्थान तथा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान तथा इंजीनियरिंग मेले में उसको प्रवेश दिलाया। ठीक है ना, उसको प्रवेश दिया। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और उसको जूलॉजी के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया या प्राइज मिला। ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी। ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ठीक है, वॉल्टर रीड, आगे देखिए, हाँ, तीसरा स्थान जीता तथा गर्मियों में वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी लैब में काम करने का मौका मिला। ठीक, ये शिवांशी वर्मा, आवाज आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब आगे आपको हम इस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अब यहीं तक। ठीक है ना, आज बच्चे हल्ला भी बहुत कर रहे थे। गरिमा त्रिपाठी, शिवांशी, ओके। सो स्टूडेंट, thank you very much for attending the class. See you tomorrow with the same topic. Okay, tomorrow means day after tomorrow it will be completed. Okay, hello. Okay, sir. Thank you. Okay, okay. Yes, sir. Yes, नहीं, अभी so many portion is remaining, अभी काफी बचा हुआ है, तो आगे फिर हम we will discuss about the remaining part of this chapter. Okay, okay, see you in my next class. Thank you very much for attending the class. Thank you, sir.